अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास लेक्चर नंबर 23 चैप्टर नंबर 8 केमिस्ट्री का टॉपिक बच्चों हमारा कंटिन्यू है। प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। प्रिपरेशन को पढ़ने से पहले मैंने आप सारे बच्चों को यूरिया की अहमियत बताई थी कि हम यूरिया क्यों बनाएं, यूरिया की ऐसी क्या ज़रूरत है हमें कि हमें उसके लिए इंडस्ट्रीज़ लगाना पड़ गई। तो उसमें बच्चों हमने सिग्निफिकेंस के नाम से एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें काफ़ी बातें हमने डिस्कस की। अगर हम सारी बातों को रिवाइज करें 2 मिनट में, तो सबसे पहली बात कि यूरिया जो है इट इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइज़र, बड़ा अहम नाइट्रोजनस खाद है। इसमें नाइट्रोजन की मिकदार 46.6% मौजूद है। और यूरिया जो है वो पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ 4 किस्म के 4 नाम हैं यूनिट्स के जो लगाए गए हैं, और उनमें से जो फौजी फर्टिलाइज़र है वो 59% जो है वो यूरिया की डिमांड को पूरा कर रहा है। तो यूरिया बेसिकली एनिमल्स के यूरिन से निकलने वाला एक केमिकल है, और इसको बुस्मान उमर अल जाहिज ने डिस्कवर किया था एनिमल्स के यूरिन से, और बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, पानी के अंदर आसानी से डिज़ोल्व हो जाता है। यूरिया की अगर हम मज़ीद प्रॉपर्टी पढ़ें तो हमने देखा था कि इसकी पैकिंग भी डबल होती है, पाउडर फॉर्म में भी है, ग्रेनुलर फॉर्म में पाउडर की शक्ल में, और दानेदार सूरतों दोनों हालतों में पाया जाता है। वाइट कलर का एक ये मटेरियल है। हाइग्रोस्कोपिक वर्ड यूज़ किया गया है बच्चों। एक होता है सोलिबल, एक होता है मच सोलिबल। तो ये वो वाला सोलिबल है, ये नमी को भी अब्जॉर्ब कर सकता है, जिस तरह वो कैल्शियम CaC की छोटी छोटी टिक्कियाँ आप लोगों ने देखी हैं। कैल्शियम CaC जो है आप जानते हैं मार्केट के अंदर, तो वो पानी के अंदर डालें तो किस तरह से वो एफरवेसेंस आती है, उसमें से बुलबुले मार मार के वो जो टैबलेट है वो डिज़ोल्व होती है। बिल्कुल वैसे ही यूरिया जो है ये हाइग्रोस्कोपिक है, नमी को अब्जॉर्ब कर सकता है, बहुत ज़्यादा पानी के अंदर सोल्यूबल होता है। अच्छा बच्चों, सारी बातें समझ आती हैं। यूरिया कैसे तैयार करें, आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की तैयारी के लिए 2 रॉ मटेरियल्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा चीप भी हैं। एक है अमोनिया, दूसरी है कार्बन डाइऑक्साइड। जब अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड का आपस में रिएक्शन करवाया जाता है तो उससे एक ऐसा मटेरियल बनता है जिस मटेरियल से फर्दर यूरिया तैयार किया जा सकता है। हम बारी बारी बच्चों डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, यूरिया के बारे में मैं 3-4 पॉइंट्स दोबारा से लिखने लगा हूँ। यूरिया इज अ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर। यूरिया एक नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर है। दूसरी बात, इसके अंदर जो नाइट्रोजन की परसेंटेज है 46.66% है। यूरिया का जो फॉर्मूला है CO ब्रैकेट में NH2 ट्वाइस, ये यूरिया का बच्चों फॉर्मूला है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अगर मैं लिखूं, कार्बन की वैलेंसी होती है 4, 2 बॉन्ड उसने ऑक्सीजन से बनाए हुए हैं, एक लेफ्ट और एक राइट, 2 बॉन्ड्स उन्हें अमोनिया अमीनो ग्रुप उसने अपने साथ जोड़ा हुआ है NH2, और राइट साइड पे भी NH2। ये जो फॉर्मूला है ये यूरिया का फॉर्मूला, CO NH2 2 टाइम NH2 है, ठीक है। ये बच्चों यूरिया का फॉर्मूला है। और यूरिया का जो मोलर मास होता है वो भी हमने डिस्कस किया था। यूरिया का मोलर मास 60 AMU होता है, और पाकिस्तान के अंदर 4 कंपनीज जो हैं वो यूरिया को तैयार कर रही हैं। 59% जो डिमांड है यूरिया की वो पूरी की जा रही है फौजी फर्टिलाइज़र कंपनी जो है ये भी यूरिया तैयार करती है। इसके अलावा एंग्रो यूरिया भी है, दाऊद हरकुलिस भी है। ये 59% जो है वो फौजी फर्टिलाइज़र डिमांड पूरा कर रहा है। अच्छा, यूरिया तैयार कैसे करते हैं, ये तो यूरिया की सिग्निफिकेंस है। यूरिया तैयार कैसे करते हैं? यूरिया को तैयार करने के लिए जो रॉ मटेरियल्स हैं वो 2 हैं। एक जो रॉ मटेरियल है अमोनिया, और दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड। 2 रॉ मटेरियल्स यूज किए जाते हैं। रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं? अमोनिया, पहला है अमोनिया NH3, और दूसरा जो रॉ मटेरियल है दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया जो है
ये हम हाबर्स तरीके से तैयार करते हैं। हाबर्स मेथड, हाबर्स का तरीका, अमोनिया गैस को तैयार करने के लिए एक साइंटिस्ट है, उसका नाम हाबर है, उसने अमोनिया को प्रिपेयर करने का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया था। तो अमोनिया की तैयारी हम हाबर के तरीका से कर लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड का हसूल बहुत ही आसान है, हमारी बुक में लिखा नहीं हुआ, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये भी एक चीप मेथड है, बड़ा आसान सा तरीका है। कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीटिंग ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये बच्चों आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज है। आपको पता है जब CaCO3 को हम गर्म करते हैं CaO बनता है और साथ कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो तो बड़ी आसानी से पैदा की जा सकती है कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करके, गर्म करके। हाँ, जो अमोनिया है ये तैयार करने के लिए हमें थोड़ी सी स्ट्रगल करना पड़ती है। वो मेथड भी बड़ा आसान है, उसे कहते हैं हाबर्स का तरीका। हाबर का तरीका इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको डिस्कवरी हाबर ने किया था, इसीलिए इस मेथड को हाबर्स मेथड कहा जाता है। हाबर ने क्या किया, उसने कहा कि एक हिस्सा, एक वॉल्यूम नाइट्रोजन लें और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन लें। आई रिपीट, एक वॉल्यूम, एक हिस्सा नाइट्रोजन और 3 हिस्से हाइड्रोजन के जब हम आपस में मिलाते हैं हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे, बुलंद टेम्परेचर बुलंद प्रेशर पे, वो तो दोनों गैसेस आपस में रिएक्ट करती हैं और उनसे अमोनिया बनता है। आई रिपीट, एक हिस्सा नाइट्रोजन, 3 हिस्से हाइड्रोजन, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ में 3 लगाने लगा हूँ। जब ये दोनों आपस में मिलेंगे आयरन की मौजूदगी में, Fe कैटलिस्ट होता है, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये हाई टेम्परेचर है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर है। इस वक्त इस दुनिया का प्रेशर 1 atm है और टेम्परेचर 25 डिग्री है नॉर्मल। आजकल तो चलो 5-6 हो गया है ना बच्चों। ये टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है और ये प्रेशर भी बहुत ज़्यादा है। इस हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिलाया जाता है तो इनसे बन जाती है अमोनिया, 2NH3, 2 मॉलिक्यूल बन जाते हैं अमोनिया के। ये जो मेथड है दिस इज कॉल्ड हाबर्स मेथड। इस मेथड को हाबर्स मेथड कहा जाता है, जिसमें 1 और 3 की रेशो से 1 वॉल्यूम नाइट्रोजन और 3 वॉल्यूम हाइड्रोजन को मिलाकर अमोनिया तैयार की जाती है। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हाबर्स मेथड कहते हैं। अमोनिया तो बन जाती है हाबर्स मेथड से और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम हीटिंग करके जो है कैल्शियम कार्बोनेट से हासिल कर लेते हैं। अब रॉ मटेरियल्स तो बन गए, रॉ मटेरियल्स के बाद रिएक्शन करवाया जाता है। रॉ मटेरियल्स के बाद एक रिएक्शन करवाया जाता है रिएक्टिंग चैम्बर के अंदर। रिएक्टिंग चैम्बर के अंदर दोनों गैसेस को मिला दिया जाता है। कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के आपस में मिला दिए जाते हैं। आई रिपीट, एक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 हिस्से अमोनिया के जब आपस में मिलते हैं तो एक टेम्परेरी कंपाउंड बनता है। इन जब दोनों गैसेस को एक चैम्बर के अंदर हीट किया जाता है तो एक टेम्परेरी कंपाउंड बनता है, एक आर्जी तौर पे अनस्टेबल कंपाउंड बनता है। दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बामेट। कैसे? ये CO2 है, मैं यहाँ पर देखो बच्चों C ऑक्सीजन और साथ फिर ऑक्सीजन लिखने लगा। CO2 जो है ना मैंने COO लिख दिया। ये है 2NH3, 2 मॉलिक्यूल अमोनिया के हैं बच्चों। 2NH3 है तो मैं एक तरफ लिख देता हूँ NH4 और एक तरफ मैं लिख देता हूँ NH2। हाइड्रोजन पूरे करने हैं ना, इधर मैंने 4 लिख दिए, इधर मैंने 2 लिख दिए, हाइड्रोजन 6 पूरे हो जाएंगे। 2 नाइट्रोजन यहाँ पे हैं, एक मैंने लेफ्ट में लिख दिया, एक मैंने राइट में लिख दिया। 6 हाइड्रोजन से 3 2 6,
तो एक तरफ मैंने 4 लिख दी हैं, एक तरफ मैंने 2 लिख दी हैं। ये जो कंपाउंड बन गया है दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बामेट। मैं रिपीट करता हूँ, रिएक्टिंग चैम्बर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया को जब आपस में मिलाया जाता है तो अमोनियम कार्बामेट बन जाता है। जब इसको हीट करते हैं तो अमोनियम कार्बामेट बनता है। ये जो डेल्टा का साइन मैं लगा रहा हूँ, ट्राइंगल सी बना रहा हूँ, इट्स मीन हीटिंग। अब CO2 था, मैंने COO वैसे ही लिख दिया, ठीक है, 2 ऑक्सीजन थे। 2NH3 था, एक तरफ NH4 एक तरफ NH2 लिख दिया। दिस इज कॉल्ड अमोनियम कार्बामेट। ये जो मॉलिक्यूल है इस मॉलिक्यूल को अमोनियम कार्बामेट कहते हैं। इससे जब हम स्टीम की मदद से एवेपोरेट करते हैं, इसे जब हम स्टीम देते हैं तो अमोनियम कार्बामेट की डिहाइड्रेशन हो जाती है। अमोनियम कार्बामेट की क्या हो जाती है बच्चों? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब अब सारे बच्चे जानते हैं, रिमूवल ऑफ वाटर, पानी का रिमूव हो जाना डिहाइड्रेशन कहलाता है। जब हम अमोनियम कार्बामेट को हीट करते हैं, ये अमोनियम कार्बामेट है, मैं यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा लिखने लगा हूँ, CONH4 और एक तरफ H2N, दिस इज अमोनियम कार्बामेट। इसे एक इवेपोरेटर के अंदर स्टीम की मदद से हीट किया जाता है, भाप की मदद से इसको गर्म किया जाता है। जब स्टीम की मदद से इसको हीट करते हैं इसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, इसमें से वाटर निकल जाएगा बच्चों। ये देखना ज़रा, 4 हाइड्रोजन हैं, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकलेंगे और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हैं, 1 ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे। 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन के साथ मिल जाएंगे, ये बन जाएगा H2O, पानी बन जाएगा। ये 2 हाइड्रोजन कहाँ से आए? जहाँ पर 4 हाइड्रोजन थे वहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में से 1 ऑक्सीजन निकल गया, वाटर बन गया। बाकी क्या रह गया? 2 ऑक्सीजन थे ना, अब बच्चों 1 रह गया, CO। NH4 था, ये रह गया NH2 और उसके पीछे तो NH2 वैसे का वैसे ही था, तो वो भी वैसे का वैसे मैंने लिख दिया है, उसे चेंज नहीं किया। ये जो चीज़ बन गई है दिस इज कॉल्ड नाउ यूरिया। ये यूरिया है। अगर आप इसका फॉर्मूला देखें, ये चीज़ बन गई है, CONH2 2 टाइम लिखा हुआ है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, CO दरमियान वाला, ये लेफ्ट राइट में NH2 है तो हम इसको यूँ लिख देंगे NH2। ये जो अमोनिया है ये लिक्विड फॉर्म में होता है, L। इस तरीके से जब अमोनिया बनता है तो ये अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होता है। अमोनियम कार्बामेट को हीट किया है स्टीम की मदद से, उसमें से वाटर निकल गया है और अमोनियम कार्बामेट से क्या बन गया? अमोनियम कार्बामेट से यूरिया बन गया। यूरिया लिक्विड फॉर्म में होता है। इस लिक्विड यूरिया को इस लिक्विड यूरिया को पाउडर फॉर्म में लाया जाता है। इसके दाने बनाए जाते हैं। लिक्विड फॉर्म में यूरिया इस्तेमाल नहीं करते हम, इसकी पैकिंग जो है वो सॉलिड फॉर्म में करते हैं। तो ये जो लिक्विड यूरिया है, इस लिक्विड यूरिया की आगे दाने बनाए जाते हैं, दाने को बोलते हैं ग्रेनुअल। अब जो आखिरी वाली स्टेज होती है वो हमारी ग्रेनुलेशन होती है कि यूरिया के दाने बना लें। ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया मतलब दाने बनाना, प्रिलिंग। जैसे काली मिर्च के छोटे छोटे दाने होते हैं, यूरिया उस शक्ल में लाया जाता है। कैसे? यूरिया के दाने बनाने के लिए जो हॉट यूरिया होता है लिक्विड फॉर्म में, उसको एक शावर में से स्प्रे किया जाता है नीचे की जानिब। हॉट लिक्विड जो है यूरिया का, उसको एक शावर में से स्प्रे किया जाता है और जिस कंटेनर के अंदर यूरिया गिर रहा होता है, नीचे से गर्म हवा, हॉट एयर ऊपर की तरफ पास की जाती है। ऊपर से लिक्विड यूरिया नीचे गिर रहा है, नीचे से गर्म हवा ऊपर जा रही है। जहाँ दोनों आपस में मिलते हैं, यूरिया का जो मॉइस्चर होता है वो भी उड़ जाता है। यूरिया की सारी नमी, सारा मॉइस्चर जो है वो उड़ जाता है और वो यूरिया अब लिक्विड नहीं रहता। अब जितने जितने वो ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, जितने जितने कतरे, जितने जितने
ड्रॉप्स की सूरत में यूरिया नीचे गिर रहा था लिक्विड, उतने उतने उसके सॉलिड फॉर्म के ज़र्रे बन जाते हैं और वो नीचे फर्श पे आके गिरना शुरू हो जाता है। मैं इसको बताता हूँ बच्चों, ग्रेनुलेशन कैसे की जाती है। ग्रेनुलेशन करने के लिए यूरिया के क्या किए जाते हैं, यूरिया को एक शावर में से स्प्रे किया जाता है। ये बच्चों लेट फॉर एग्जाम्पल ये एक शावर है, ठीक है, और इस शावर में से यूरिया को स्प्रे करना है। ये इसके छोटे छोटे सुराख भी बना दिए मैंने इसके अंदर। ये ऊपर से शावर से यूरिया नीचे गिर रहा है, ये सरफेस है ज़मीन की, ये उस चैम्बर की सरफेस है जहाँ से रिएक्शन हो रहा है, ये शावर है, ये लिक्विड यूरिया है जो ऊपर से नीचे ज़र्रे गिर रहे हैं, ये ऊपर से जो नीचे ग्रेनुअल से गिर रहे हैं, ये लिक्विड यूरिया है, ये ड्रॉपलेट्स हैं। नीचे से हॉट एयर ऊपर की तरफ जाएगी, गर्म हवा, हॉट एयर ऊपर की तरफ और ऊपर से लिक्विड यूरिया नीचे। जब दोनों आपस में मिलते हैं तो यूरिया के ग्रेनुअल्स बन जाते हैं यूं। ये देखें, ये मैंने कंप्लीटली फिल्ड सर्कल लगाए हैं। दीज आर द ग्रेनुअल्स ऑफ यूरिया, ग्रेनुअल्स ऑफ यूरिया, यूरिया के दाने बन जाते हैं। यूरिया के जब ग्रेनुअल्स बन जाते हैं तो इनको बाद में स्टोरेज कर लिया जाता है। स्टोरेज के बाद इनकी डबल पैकिंग कर दी जाती है और उन्हें इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी हमने इसकी करनी है उसके लिए इसको तैयार कर लिया जाता है। इस तरीके से यूरिया जो है वो तैयार किया जाता है। मैं रिपीट करता हूँ, यूरिया के जो लास्ट वाली स्टेज है दिस इज़ कॉल्ड ग्रेनुलेशन। ग्रेनुलेशन मतलब दाने बनाना। यूरिया की ग्रेनुलेशन कैसे होती है, यूरिया की ग्रेनुलेशन के लिए एक शावर में से हॉट एयर जो है, हॉट लिक्विड यूरिया जो है उसको एक शावर से नीचे स्प्रे डाउन स्प्रिंकल किया जाता है। उस शावर के सुराखों का जितना साइज होगा उसके मुताबिक जो है वो लिक्विड यूरिया के बनते हैं, ड्रॉप्स बनते हैं। हॉट एयर करंट को उस चैम्बर की सरफेस में से नीचे से ऊपर की तरफ पास किया जाता है। हॉट एयर और लिक्विड यूरिया जैसे ही आपस में कंबाइन करते हैं, दोनों के मिलने से जो है सारे का सारा यूरिया का जो लिक्विड में मॉइस्चर होता है वो वेपरेट हो जाता है और लिक्विड यूरिया अब लिक्विड नहीं रहता, उसके ग्रेनुअल्स बन जाते हैं, दाने बन जाते हैं। ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को हम ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया बोलते हैं। ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया इंपॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये होती है कि यूरिया की पैकिंग के लिए, स्पेशली डबल पैकिंग के लिए यूरिया का ग्रेनुअल फॉर्म्स के अंदर होना ज़रूरी होता है। यूरिया चूँकि हाइग्रोस्कोपिक भी होता है, नमी को बहुत ज़्यादा अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी रखता है, इसलिए इसकी पैकिंग जो है वो हमेशा डबल की जाती है, सिंगल पैकिंग इसकी नहीं होती। ये बच्चे क्वेश्चन बन गया, राइट अ नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ यूरिया। अब स्मार्ट सिलेबस को जिस तरह का हो गया हुआ है कि ना हमें सारा तैयार करना पड़ रहा है, ठीक है। इसके अंदर से अब शॉर्ट क्वेश्चन क्या निकलते हैं, इसके अंदर जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो हम ज़रा अगर हाईलाइट करें तो मैं रेड पेन पकड़ लूँ ज़रा। इनमें बच्चों जो पहला आपका शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, नेम द रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स जो हैं यूरिया के दो, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया। सवाल आएगा ये वाला, हाबर्स मेथड क्या है, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको मैंने स्टार लगा दिया है। ये आपका बच्चों एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, नेम द एक्सप्लेन द हाबर्स मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया। याद रहे प्रिपरेशन ऑफ यूरिया एक अलग टॉपिक है, प्रिपरेशन ऑफ अमोनिया उसके अंदर ये एक अलग से टॉपिक है। तो आपने जो है ये वाला टॉपिक एक अलग से तैयार करना है। हाबर्स मेथड क्या है, हाबर्स के तरीके से अमोनिया तैयार की जाती है। अमोनिया तैयार करने के लिए एक हिस्सा नाइट्रोजन, 3 हिस्से हाइड्रोजन को मिलाया जाता है आयरन की मौजूदगी में। हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर, 450 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे तो हमारे पास अमोनिया तैयार हो जाती है। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बन गया, मैंने स्टार लगा दिया। दूसरा सवाल बच्चों आ सकता है ये वाला, डिस्कस द ग्रेनुलेशन ऑफ यूरिया। यूरिया की ग्रेनुलेशन कैसे करते हैं, प्रिलिंग कैसे करते हैं। प्रिल का मतलब होता है दाने, दाने यूरिया के कैसे बनाए जाते हैं। तो हॉट लिक्विड अमोनिया
ऊपर से शावर की जाती है और नीचे ऊपर लिक्विड यूरिया शावर किया जाता है, हॉट एयर करंट जो है वो नीचे से पास किया जाता है, दोनों के रिएक्शन से ग्रेनुअल्स बन जाते हैं। अमोनियम कार्बामेट कैसे बनता है? हाउ अमोनियम कार्बामेट इज फॉर्म्ड, ये तीसरा स्टार मैंने लगा दिया। अमोनियम कार्बामेट की तैयारी कैसे की जाती, ठीक है। तो उसमें एक हिस्सा कार्बन डाइऑक्साइड, दो हिस्से अमोनिया को जब आपस में मिलाते हैं तो अमोनियम कार्बामेट तैयार हो जाता है। इसके साथ ही बच्चों अगेन सिग्निफिकेंस लिखी हुई है अमोनिया यूरिया की, वो आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसमें से एमसीक्यूज आते हैं यूरिया के हवाले से, जो उसकी सिग्निफिकेंस अलग से लिखी है उसमें एमसीक्यूज आते हैं। उसमें बहुत सी ऐसी बातें हैं जैसा कि अब यूरिया जो है इट इज़ नॉन एक्सप्लोजिव, धमाका खेज नहीं है, बट इट इज़ यूज टू मेक एक्सप्लोजिव। इसका इस्तेमाल सिर्फ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में नहीं है। यूरिया सिर्फ ना कि एक अच्छी खाद है, बल्कि ये मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। जैसा कि ये नॉन एक्सप्लोजिव है लेकिन इट इज़ यूज टू मेक एक्सप्लोजिव, इससे एक्सप्लोजिव तैयार होते हैं। और यूरिया जो है इट इज़ यूज इन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, गाड़ियों की इंडस्ट्रीज जो है ये उनमें इस्तेमाल करते हैं। नाइट्रोजन के जो डेंजरस और टॉक्सिक ऑक्साइड्स होते हैं ये उनको लेस टॉक्सिक ऑक्साइड में चेंज करता है। इसके अलावा यूरिया जो है वो अगेन वही 4 एमसीक्यूज जो है कौन कौन सी कंपनीज जो है इसको तैयार करती हैं, इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी सारे की सारी अहमियत, इसकी खसूसियात उसमें आपने तैयार करनी है। यूरिया का टॉपिक बच्चों कंप्लीट हो गया, ठीक है। हम जैसा कि मैंने आपसे पहले भी बताया था कि हमने ये चैप्टर रिवर्स में शुरू किया है यूरिया के साथ। अब इससे पीछे वाला टॉपिक है वो हमारा नेक्स्ट लेक्चर में आएगा, दैट इज़ साल्वेज प्रोसेस। साल्वेज प्रोसेस को डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर को इस तरह ना हम शुरू में बैकवर्ड साइड पे लेकर आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों आपसे मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ, दैट इज़ प्रिपरेशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट बाय साल्वेज प्रोसेस। तब तक के लिए सर को इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।